जय हिंद। आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सारे प्रश्न जो है बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ लिए हैं तो देखिएगा कि हम कितना प्रश्न का आंसर जो है सही टिक करते हैं। अब चलिए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न आपका है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। क्या प्रश्न आपका है कि मैक्स मूलर का जन्म जो है कब हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है 4 जनवरी 1825 का। बी नंबर ऑप्शन आपका है 6 दिसंबर 1823 का। सी नंबर ऑप्शन आपका है 2 दिसंबर 1824 को। और डी नंबर ऑप्शन आपका है 7 जनवरी 1826 को। तो आप याद रखिए कि मैक्स मूलर का जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। क्या याद रखिएगा कि मैक्स मूलर का जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। आपसे पूछेगा कि मैक्स मूलर जो है किस पार्ट का लेखक है। मैक्स मूलर जो है किस पार्ट के लेखक है, तो आप याद रखिएगा कि मैक्स मूलर जो है भारत से हम क्या सीखे। ध्यान से सुनिए कि भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक जो है मैक्स मूलर है। अब 2 नंबर प्रश्न को देखिए। 2 नंबर प्रश्न आपका है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का बाप जो है कहाँ मारा गया था। ए नंबर ऑप्शन आपका है बाढ़ से। बी नंबर ऑप्शन आपका है घरेलू झगड़े में। सी नंबर ऑप्शन आपका है भूकंप से। और डी नंबर ऑप्शन आपका है युद्ध में। तो आप याद रखिए कि बहादुर का बाप जो है युद्ध में मारा गया था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो बहादुर का बाप जो है युद्ध में मारा गया था। उसके बाद आपसे पूछता है कि बहादुर पाठ का लेखक कौन है। क्या आपसे पूछेगा कि बहादुर पाठ के लेखक कौन है, तो आप याद रखिए कि बहादुर पाठ का लेखक जो है अमरकांत जी है। क्या याद रखिए कि बहादुर पाठ के लेखक जो है अमरकांत है। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। कवि का क्या नाम है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका है सुमित्रा नंदन पंत। बी नंबर ऑप्शन आपका है वीरेंद्र डंगवाल। सी नंबर ऑप्शन आपका है प्रेमधन। और डी नंबर ऑप्शन आपका है जीवनानंद दास। तो आप याद रखिएगा कि स्वदेशी शीर्षक कविता पाठ के लेखक जो है आपका प्रेमधन है। कौन है, तब प्रेमधन है। उसके बाद याद रखिएगा कि प्रेमधन का पूरा नाम क्या है। कभी कभी आप देखिए कि आपसे पूछ देगा कि प्रेमधन का पूरा नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा कि प्रेमधन का पूरा नाम जो है बद्री नारायण। क्या याद रखिएगा, बद्री नारायण। यहाँ पर लिख देते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो प्रेमधन का पूरा नाम क्या हो गया, तो प्रेमधन का पूरा नाम जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। अब अगला प्रश्न को देखिए। आगे आपका प्रश्न है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह किसने पूछा। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है लेखक की बहन ने। बी नंबर ऑप्शन आपका है कि लेखक के पुत्र ने। सी नंबर ऑप्शन आपका है लेखक के दोस्त ने। और डी नंबर ऑप्शन है कि लेखक के छोटी लड़की ने। तो आप याद रखिएगा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह किसने पूछा, तो लेखक की छोटी लड़की ने पूछा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद याद रखिएगा आपसे पूछता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ के लेखक कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, तो आप याद रखिएगा कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी है, इसे लिख दीजिए हजारी प्रसाद त्रिवेदी। आप ध्यान से बात को सुनिएगा, उसको नोट करिएगा, अच्छे तरीक़े से सुन को उसको याद कीजिएगा। ठीक, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी है। आगे प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि राम नाम बिनु बिरथ जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है।
रचनाकार का क्या नाम है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है रसखान, बी नंबर ऑप्शन आपका है घनानंद, सी नंबर ऑप्शन आपका है गुरु नानक और डी नंबर ऑप्शन आपका है प्रेमधन। तो याद रखिएगा कि इसका सही आंसर जो होगा आपका हो जाएगा गुरु नानक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आप एक बार प्रश्न को पढ़िए कि राम नाम बिनु बीरथ जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम जो है आपका गुरु नानक जी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? माँ शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? ए नंबर ऑप्शन आपका है सुजाता, बी नंबर ऑप्शन आपका है सातकौड़ी होत, सी नंबर ऑप्शन आपका है ईश्वर पेटलीकर और डी नंबर ऑप्शन आपका है श्रीनिवास। तो आप याद रखिएगा कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम जो है ईश्वर पेटलीकर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक जो है ईश्वर पेटलीकर है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो हम आपको बताए थे ना कि प्रेमधन का पूरा नाम क्या है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। तो आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है भारत माता, बी नंबर ऑप्शन आपका है लौट कर आऊँगा फिर, सी नंबर ऑप्शन आपका है स्वदेशी और डी नंबर ऑप्शन आपका है एक वृक्ष की हत्या। तो आप याद रखिएगा कि प्रेमधन जो है किसका रचना किया है? तो आप याद रखिएगा कि उसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी। तो स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा कि प्रेमधन है। और प्रेमधन का पूरा नाम क्या है? तो प्रेमधन का पूरा नाम जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। अब यहाँ पूछा कि एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? यहाँ पर स्वदेशी का पाठ के लेखक कौन है? तो स्वदेशी पाठ के लेखक जो है आपका प्रेमधन है। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है भारत माता। तो भारत माता पाठ के लेखक आप याद रखिए कि भारत माता पाठ का लेखक जो है सुमित्रा नंदन पंत जी है। भारत माता पाठ का लेखक जो है सुमित्रा नंदन पंत है। उसके बाद है आपका लौट कर आऊँगा फिर। तो लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक जो है आपका जीवनानंद दास है। उसके बाद एक वृक्ष की हत्या, तो एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक जो है वीरेन डंगवाल है। इतना बात आप याद रखिए। अब अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंग के ढ को क्या समझता है? ए नंबर ऑप्शन आपका है बहन, बी नंबर ऑप्शन आपका है बेटी, सी नंबर ऑप्शन आपका है माँ और डी नंबर ऑप्शन आपका है दादी। तो आप याद रखिए कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंग के ढ को क्या समझता है? तो माँ समझता है। क्या समझता है? तो माँ समझता है। तो इसका सी जो होगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आपसे पूछा कि अक्षर ज्ञान पाठ के लेखक कौन है? तो आप याद रखिए कि अक्षर ज्ञान पाठ का लेखक जो है अनामिका है। अक्षर ज्ञान पाठ का लेखक कौन है? तो अक्षर ज्ञान पाठ का लेखक जो है अनामिका है। अगला प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है? वाणी कब विष के समान हो जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है निंदा स्तुति के बिना, बी नंबर ऑप्शन आपका है क्रिया के बिना, सी नंबर ऑप्शन आपका है कि राम नाम के बिना और डी नंबर ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो अब याद रखिए कि वाणी जो है राम नाम के बिना विष के समान हो जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि विष के दांत पाठ के लेखक कौन हैं? ये आपका प्रश्न जो है विष के दांत से लिया गया है। तो पूछा कि विष के दांत पाठ का लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा कि विष के दांत पाठ के लेखक जो है नलिन विलोचन शर्मा जी है। कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। अब अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है आपका है नागरी लिपि शीर्षक पाठ के किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ के किस पुस्तक से लिया गया है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा अक्षर कथा से,
बी नंबर ऑप्शन आपका है इतिहास और संस्कृति से। सी नंबर ऑप्शन आपका है कि भारतीय लिपि की कहानी से। और डी नंबर ऑप्शन आपका है सौर मंडल से। तो आप याद रखिएगा कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो आप याद रखिए कि नागरी लिपि पाठ के लेखक जो है गुणाकर मूल्य है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या है, गुणाकर मूल्य। आप याद रखिए कि नागरी लिपि पाठ के लेखक जो है गुणाकर मूल्य है। अब नीचे देखिए प्रश्न आपका क्या है। नीचे आपका प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन हैं, तो ए नंबर ऑप्शन आपका है महात्मा गांधी। बी नंबर ऑप्शन आपका है भीमराव अंबेडकर। सी नंबर ऑप्शन आपका है जवाहरलाल नेहरू। और डी नंबर ऑप्शन आपका है अमरकांत। तो आप याद रखिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक जो है भीमराव अंबेडकर है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्या याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक जो है भीमराव अंबेडकर है। हम आपसे पूछेंगे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बोलिए कि सर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, तब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। और इतना भी बोल सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है महू गांव में हुआ था। कौन गांव में हुआ था, तो महू गांव में हुआ था। और महू कहाँ है, तो आपका है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। अब अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सा विद्या है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है। तो आप याद रखिए कि भारत से हम क्या सीखे पाठ का लेखक जो है मैक्स मूलर है। भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर है। उसके आगे बोला कि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सा विद्या है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका है कविता। बी नंबर ऑप्शन आपका है नाटक। सी नंबर ऑप्शन आपका है रेखाचित्र। और डी नंबर ऑप्शन आपका है भाषण। तो आप याद रखिएगा कि भारत से हम क्या सीखे, ये आपका जो है भाषण है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद ये भी याद रखें कि भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक जो है आपका मैक्स मूलर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन 1913 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन है 1912 में हुआ था। और डी नंबर ऑप्शन आपका 1914 में हुआ था। तो आप याद रखिए कि लेखक रामविलास शर्मा को जन्म जो है 1912 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में हुआ था। आपसे पूछेगा कि कितना तारीख को हुआ था, तो आप क्या बताइएगा, तो आप बताइएगा कि इनका जन्म जो है 10 अक्टूबर को हुआ था। 10 अक्टूबर को हुआ था। 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। पूरा कैसे याद रखिएगा कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म जो है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे। मतलब कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भीमराव अंबेडकर जो है किस देश में गए थे। तो ए नंबर ऑप्शन आपका इंग्लैंड। बी नंबर ऑप्शन आपका रूस। सी नंबर ऑप्शन आपका जापान। और डी नंबर ऑप्शन जो है अमेरिका। तो आप याद रखिएगा कि उच्च शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर ने किस देश गए थे, तो अमेरिका गए थे। तो डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुआ। महात्मा गांधी की हत्या जो है
किस वर्ष हुआ, तो ए नंबर ऑप्शन आपका है 1947 को, बी नंबर ऑप्शन 1948 ईस्वी को, सी नंबर ऑप्शन आपका 1949 ईस्वी में और डी नंबर ऑप्शन आपका है 1950 ईस्वी में। तो आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी की हत्या जो है 1948 में हुआ था। आपसे पूछेगा कि कितना तारीख को हुआ था, तो आप याद रखिए कि महात्मा गांधी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। अब अगला प्रश्न देखिए जो कि आपका लास्ट प्रश्न है। बोला कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो ए नंबर ऑप्शन 1866 में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1867 में, सी नंबर ऑप्शन आप 1868 में और डी नंबर ऑप्शन आपका है 1869 में। तो आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 ईस्वी को हुआ था। तो डी नंबर ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। और इतना भी याद रखिए कि महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। पूरा आप इसको अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा। तो यहीं पर ही आपका वीडियो जो है समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।